हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में नॉन यादव ओबीसी जिस तरह से बीजेपी से छिटका है, उसको लेकर बीजेपी अब वापस से एक्शन मोड में आ गई है और तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसको लेकर ओबीसी विंग की एक बड़ी स्टेट एग्जीक्यूटिव मीटिंग होने वाली है इसी महीने के अंत में। बात करने के लिए ओबीसी मोर्चा स्टेट यूनिट के हेड और यूपी सरकार में मंत्री नरेंद्र कश्यप जी मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। नरेंद्र जी, क्या कुछ बैठक का प्रारूप रहने वाला है और आखिर ऐसी ज़रूरत क्या आन पड़ी है कि एक ओबीसी विंग की एक प्रॉपर स्टेट एग्जीक्यूटिव बैठक आप 29 को करने जा रहे हैं? देखिए, ओबीसी मोर्चे की एक प्रदेश कार्य समिति 29 जुलाई को 11 बजे से विश्वरैया हॉल लखनऊ में आहूत की गई है। बेसिकली प्रदेश कार्य समिति एक संगठन की सतत प्रक्रिया है जिसको एक वर्ष में एक बार अवश्य करना होता है। कार्य समिति के पीछे ओबीसी मोर्चे का लक्ष्य है कि संगठन के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने जो काम करने के लिए मोर्चे को दिए हैं, उन कामों का व्याख्यान, रूपरेखा, रोड मैप पर व्यापक चर्चा हो सके। और उस प्रदेश कार्य समिति में चूंकि हम लोगों ने निवेदन किया है माननीय मुख्यमंत्री जी से, दोनों डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष, महामंत्री संगठन, यानी संगठन सत्ता के सब बड़े नेताओं को हमने निमंत्रण दिया है ताकि ओबीसी समाज के, ओबीसी मोर्चे के पदाधिकारियों का मार्गदर्शन हो और जो कमियां, जो खामियां 2024 के लोकसभा के चुनाव में महसूस की है प्रदेश की जनता ने, पिछड़े समाज के लोगों ने, जिसके कारण अपेक्षित परिणाम हमारी पार्टी को नहीं मिल सके, उन सब चीजों को दुरुस्त बेहतर करके 2027 के विधानसभा के चुनाव में हम बेहतर परफॉर्मेंस लाने का काम क्योंकि आप मोर्चे को हेड कर रहे हैं, ओबीसी मोर्चा की जिम्मेदारी है आपकी, आप खुद भी एक चेहरा हैं, ओबीसी चेहरा हैं बड़े, तो आपको क्या लगता है क्या वो खामियां रही जिसका कहीं ना कहीं नुकसान हुआ इस पर? देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट ये है कि ये बात ठीक है कि उत्तर प्रदेश में अपेक्षित परिणाम नहीं मिले हैं, लेकिन उसके बाद भी ओबीसी समाज के लोगों ने उत्तर प्रदेश में अपना एक बेहतर समर्थन भारतीय जनता पार्टी को दिया। अपेक्षाकृत 2022 के अगर देखें थोड़ा कम रहा है, तो हम लोग उन कमियों को ढूंढ रहे हैं। हालांकि एक बात स्पष्ट हुई है सभी प्रदेश के लोगों से बात करने के बाद कि विपक्षियों का जो षड्यंत्र था संविधान बदलने की बात को कहने का या आरक्षण को समाप्त करने का, एक सिगुफा छोड़ने का, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में लोग उस भ्रांति में आ गए और कुछ लोगों ने उस पर विश्वास करते हुए और भी कुछ कारण होंगे, क्योंकि ये तो कारण आप लोग शुरुआत से बता रहे हैं। क्योंकि देखिए 49.6 से 41 लगभग परसेंटेज गिरा है वोट, यानी 49.6 वोट आपका ओबीसी का था पहले के चुनावों में, इस चुनाव में घटकर 41% अराउंड आ गया, यानी इतना घटा है अगर, तो केवल संविधान तो एक मुद्दा हो सकता है जो आप बता रहे हैं, उसके अलावा भी क्या कारण आपको लगता है? क्योंकि आपके कई सहयोगी हैं जो ये कह रहे हैं कि जो अधिकारी हैं उनसे तमाम कार्यकर्ता परेशान हैं, उनकी थानों में नहीं चलती है, तमाम कैबिनेट मंत्री इस तरह की बात करते हैं। देखिए, दो चीजें 2024 के पार्लियामेंट के चुनाव में अपेक्षित सफलता ना मिलने के पीछे जो पार्टी का एनालिसिस है, हमारा भी है, वो ये कि विरोधियों का षड्यंत्र और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का अति उत्साह, अति विश्वास। हमारे कार्यकर्ताओं ने ये मान लिया था कि 2014, 17, 19, 22 की तरह हम ऐसे ही चुनाव को विन कर जाएंगे, इसलिए थोड़ी कामों में शिथिलता हुई है, तो उस पर पार्टी ने सुधार किया है और आप देखेंगे कि 2027 हम फिर मजबूती के साथ रिपीट करें। माना जा रहा है कि कई ऐसे लोग हैं, बड़े नेता, जो सरकार को ऊपर समझ रहे थे, संगठन को नीचे समझ रहे थे। इसका एक नुकसान बूथ लेवल पर भी हुआ है और नतीजों में दिख ही रहा है। जी नहीं, भारतीय जनता पार्टी का संगठन और उत्तर प्रदेश की सरकार बहुत ही बेहतर समन्वय के साथ प्रदेश के समग्र विकास के लिए काम कर रही है। हां, जनता के बीच ये मैसेज जरूर सुनने को मिलता है कुछ हमारी विपक्षी पार्टियों के द्वारा कि सत्ता और संगठन के बीच अंतर है, विरोध है। कई बार डिप्टी सीएम श्री केशव प्रसाद मौर्य जी के बयान को लेकर भी प्रदेश में भ्रम की स्थिति फैलाई जाती है कि श्री केशव प्रसाद मौर्य जी कहते हैं कि संगठन बड़ा है, उन्होंने कार्य समिति में बोल दिया
और लोगों में ये कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया गया कि संगठन और सत्ता के बीच अंतर्द्वंद है। उन्होंने ये भी तो बोला ना कि जो आपका दर्द है वो हमारा दर्द है। दर्द से उनका मतलब यही है कि प्रशासन हावी है। देखिए, दो बातें हैं। एक तो श्री केशव प्रसाद मौर्य जी का वो बयान पहली बार का नहीं है जी। संगठन बड़ा है, उन्होंने 22 में 19 में हमेशा इस बात को कहा है, जो सत्य भी है। पूरा देश, दुनिया, डेमोक्रेटिक कंट्री इस बात को जानती है कि सत्ता के सर्जन का माध्यम संगठन है और संगठन के विकास का माध्यम विचार है। और भारतीय जनता पार्टी विचार कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है, तो डेफिनेटली ऑर्गेनाइजेशन बिगेस्ट है, बड़ा है। तो श्री केशव प्रसाद मौर्य जी का अन्यत्र इसका अर्थ निकालना कदाचित उचित नहीं है। लेकिन संजय निषाद कैबिनेट मंत्री, सहयोगी दल हैं आपके, ओम प्रकाश राजभर हैं, तमाम बड़े नेता और कई विधायक हैं जो तो ये तक कह रहे हैं हमें जान से मारने की धमकी दी जा रही है, खतरा है जान को। एक विधायक बीजेपी के हैं, वो कह रहे हैं कि अधिकारियों की चरण वंदना करनी पड़ती है अगर मुख्यमंत्री से मिलना है। तो ये जो आरोप लग रहे हैं, कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ये तक कह रहे हैं कि भाई अधिकारी सुनते नहीं है। तो इन आरोपों को आप कैसे देखते हैं, क्योंकि वो भी पिछड़े वर्ग से ही आ रहे हैं? देखिए, मैं ये कह सकता हूं कि आदरणीय योगी जी के नेतृत्व वाली सरकार में उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है साहब, 2017 का जंगल राज, किस तरह से लोग पीड़ित रहते थे। योगी जी की सरकार में नो डाउट कि लाइन ऑर्डर मेंटेन हुआ है, कोई दंगा नहीं, क्राइम कंट्रोल हुआ, सड़कों पे जो गुंडा लंगा नाच होता था उस पर विराम लगा है, व्यवस्थित विकास हुआ है। हाँ, मैं इस बात को स्वीकार किया जा सकता है कि कुछ नेताओं की, कुछ कार्यकर्ताओं की व्यक्तिगत समस्याएं हो सकती हैं, हो सकता वो ना सुनी गई हो सकता उस पर विचार ना हुआ हो। लेकिन 25 करोड़ की जनता में अगर 5 लोग किसी बात को कहते हैं तो सर्वथा ये नहीं माना जाएगा कि वो पूरे प्रदेश की भावना है। पूरे प्रदेश की भावना ये है कि योगी जी की सरकार पुरानी सरकारों से अत्यंत बेहतर है विकास, कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण के लिए। सुब्रत पाठक है बीजेपी नेता और संजय निषाद हैं, वो ये कहते भी नजर आ रहे हैं कि कुछ अफसर पुलिसकर्मी ऐसे हैं जो सपा बसपा काल की सरकारों में रहे हैं और अभी तक उनके दिमाग में वही सपा बसपा बनी हुई है, इसलिए जानबूझकर सरकार की छवि खराब करने के लिए काम किए जा रहे हैं, पार्टी की छवि। देखिए, जिन नेताओं ने आशंका जताई है, मैं उनकी बात को नकारता नहीं हूं। हो सकता है कि कहीं पैसा भी हुआ हो, लेकिन मैं इसको प्रमाणित तो नहीं कर सकता। ओबीसी मोर्चे की बैठक के बारे में बताइए, क्या कुछ इसमें आप लोगों की प्रायोरिटी है कि क्या जो चीजें कम हुई हैं, नुकसान हुआ है, उस पर काम करना है, क्या कुछ बेसिक रहेगा? हाँ। देखिए, 2024 के पार्लियामेंट के चुनाव में अपेक्षित परिणाम ना मिलना, हम पूरे उत्तर प्रदेश के ओबीसी समाज के लोगों से फीडबैक ले रहे हैं। मैंने बताया, कारण और निवारण दोनों चीजों पर हमारा काम चल रहा है और लक्ष्य यह है कि उत्तर प्रदेश की जनता का, उत्तर प्रदेश के पिछड़ों के बीच में जाके उनके जो भी शिकवे होंगी, शिकायतें होंगी, समस्याएं होंगी, मकसद होंगे, मंतव्य होगा, उन सबको समझेंगे और समस्याओं का निदान करके उत्तर प्रदेश के पिछड़ों को एकजुट बना के 2027 के चुनाव को टारगेट करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। आखिरी सवाल भी है, पीडीए की बात अखिलेश ने की और बहुत सक्सेस साबित हुआ, अच्छे नंबर्स है। आप कांग्रेस के साथ आने से जो दलित वोट बैंक अभी सपा को नहीं मिलता था वो भी शिफ्ट हो गया है, इससे आप लोग कैसे निपटेंगे और क्या इस बैठक में ये भी तैयारी निर्णय लिया जाएगा इसको लेकर? यकीनन हम कांग्रेस, समाजवादी पार्टी के सभी षड्यंत्रों का पर्दाफाश करेंगे। हम अपने लोगों को अलर्ट करेंगे कि समाजवादी पार्टी जो आज पीडीए की बात कर रही है, जब सत्ता में होती है तब पीडीए कहां होता है? 4 बार समाजवादी पार्टी सत्ता में रही तो एक परिवार की परिधि में सत्ता का संचालन होता है। उस समय पिछड़ों की बात नहीं होती, उस समय दलितों की बात नहीं होती, दलितों के विकास की बात नहीं होती। अब सत्ता से दूर है तो छटपटाहट है। अब पीडीए की बात कर रहे हैं। मैं समझता हूं ये काट की हांडी ये 2027 में चलने वाली नहीं है। उत्तर प्रदेश की जनता ने समझ लिया कि श्री अखिलेश यादव जी और कांग्रेस पार्टी का टारगेट प्रदेश और देश का विकास नहीं है, जातिवाद को बढ़ावा देके सत्ता पे काबू होने का है। अब ये राजनीति उत्तर प्रदेश में प्रभावी नहीं होगी। बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। तो हमारे साथ यूपी सरकार में मंत्री नरेंद्र कश्यप, ओबीसी मोर्चा के स्टेट हेड भी हैं, और बड़ी बैठक जुलाई 29 को होने वाली है जिसमें मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, तमाम लोगों को इनवाइट किया गया है। और काफ़ी कुछ चीज़ें, आखिर हार के कारण क्या थे, निस्तारण कैसे होगा, कैसे
फाइट बैक किया जाएगा, सारी ही चीज़ें इस बैठक में निकल कर सामने आएंगी। कैमरामैन गौरव के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।